दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने संधि के बारे में पढ़ा था और हमने जाना था कि संधि के 5 भेद होते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गुण संधि के बारे में। ये स्वर संधि का दूसरा भेद है, गुण संधि। जो गुण संधि है ये मैं आपको बिल्कुल सिंपल ट्रिक से समझाऊंगी, जिससे कि आपको जिंदगी भर याद रहेगा कि गुण संधि किन शब्दों में होती है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है गुण अक्षर। तो हमारे पास गुण अक्षर सिर्फ 3 होते हैं, ए, ओ और अर। यहाँ पे गुण अक्षर से मतलब है कि जिन शब्दों में हमें ए की मात्रा, ओ की मात्रा और अर शब्द उच्चारण करने में समझ आए, तो वहाँ आप समझ लेना कि वहाँ पर गुण संधि है। देखिए कैसे। यहाँ पे देखो, पूर्व पद में अ आ है, उत्तर पद में ई है। मैंने यहाँ लिखा है असमान स्वर। तो इसका मतलब ये है कि जो गुण संधि होती है वो पूर्व पद और उत्तर पद में असमान स्वरों में होती है। अगर यहाँ पे अ आ होगा तो वहाँ पे ई, यहाँ पे अ आ होगा तो वहाँ पर उ। और इन असमान स्वरों को जोड़ने से जो मात्राएं बनेंगी गुण संधि में वो सिर्फ 3 होंगी, ए, ओ और अर। तो जब हम अ आ या फिर ई इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ क्या बनेगा, ए। तो जो नया शब्द बनेगा उस पे हम लगा देंगे ए की मात्रा। इसका पहला उदाहरण देखते हैं हम, माता प्लस में इव। तो जो माता है ये पूर्व पद है। इसका जो अंतिम वर्ण है उसमें किसकी आवाज़ आ रही है, आ की। और यहाँ पर किसकी आ रही है, ई। तो अभी मैंने आपको बताया कि आ प्लस ई दोनों मिलकर क्या बनेगा, ए। गुण अक्षर कौन सा होता है, ए। तो यहाँ पे माता और आ प्लस ई इन दोनों को मिलके क्या बना हमारे पास, ए। तो यहाँ से आ हट जाएगा और यहाँ से ई हट जाएगा। तो हम हटा देते हैं, आ को हटा दिया हमने और यहाँ से ई को हटा दिया। तो क्या बच गया हमारे पास, माँ लिखते हैं हम यहाँ पर, देखिए माँ त। और यहाँ क्या बच गया हमारे पास, व। अब इसका क्या करना है, ए का। मैंने आपको बताया था कि जो स्वर होते हैं उनकी सिर्फ मात्राएं लगती हैं संधि करने पर। तो यहाँ पर हम ए की मात्रा लगा देंगे तो हमारे पास शब्द क्या बन जाएगा, मातेव। तो माता प्लस में ईव, मातेव। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल देखिए, लतेयम। अब आपको ये देखने से ही समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर ए की मात्रा लगी है, तो इसका मतलब यहाँ पर गुण संधि है। और ए की मात्रा है तो इसका मतलब जो पहला शब्द है उसमें या तो अ या आ होगा और जो पीछे वाला शब्द है उसमें ई होगा। तो देखिए इसमें मूल शब्द क्या होगा, लता। और यहाँ पर ई होगा तो ई, य और म। तो यहाँ पे आ है और यहाँ पर ई है, तो आ और ई दोनों को मिलके क्या बनता है, आ और ई इन दोनों को मिलके क्या बना, ए। तो एक ही मात्रा लग गई। तो आपने देखा लतेयम, आपको पढ़ते ही समझ में आएगा कि एक ही मात्रा है तो ये गुण संधि है, क्योंकि जो ए होता है वो गुण अक्षर होता है। अब हम देखते हैं दूसरे गुण अक्षर के बारे में। और दूसरा गुण अक्षर क्या है, ओ। संधि करते समय सिर्फ मात्रा लगानी होती है, या जिस भी शब्द को आप देखें और आपको देख के समझ में आए कि यहाँ पे ओ की मात्रा लगी है तो आप समझ जाना कि वहाँ पर गुण संधि है। और देखिए यहाँ पर भी असमान स्वर है, पूर्व पद में अलग हैं और उत्तर पद में अलग हैं। तो देखिए इसका पहला उदाहरण। तो इसका पहला उदाहरण देखिए, वृक्षस्य प्लस में उपरी। तो यहाँ पे अंतिम वर्ण क्या है, अ। और यहाँ पर उत्तर पद का पहला वर्ण क्या है, उ। तो अ प्लस में उ क्या मिलेगा बनकर, ओ। तो यहाँ पर हम ओ लिख देंगे, अ प्लस में उ, ओ। तो यहाँ पर वृक्षस्य ओ उपरी। तो यहाँ जो वृक्षस्य है इसमें हम ये ओ की मात्रा जोड़ देंगे और यहाँ से उ हट जाएगा। तो हमारा जो शब्द है वो बन जाएगा वृक्षस्यो। यहाँ पे हम ओ की मात्रा लगा देंगे तो जो हमारा शब्द बना वो बना वृक्षस्योपरि। अगला देखिए, नव प्लस में ऊढ़ा। तो यहाँ पे अ है
अ प्लस उ, इन दोनों को मिलके क्या बनेगा? ओ। तो यहाँ पर नव, ओ और ऊढ़ा। तो देखिए न व, यहाँ पे फिर हम ओ की मात्रा लगा देंगे और यहाँ पे ऊ तो हट ही जाएगा और यहाँ पे ढा। तो हमारे पास शब्द क्या बना? नवोढ़ा। अगला देखिए महा प्लस में उत्सव। आपको देखते ही समझ में आ गया होगा कि आ है ऊ है, तो आ और ऊ मिलके क्या बनता है? ओ। तो महा प्लस में उत्सव, महोत्सव। तो महा प्लस में उत्सव, तो यहाँ पे अंतिम वर्ण क्या है? आ और यहाँ पर ऊ। आ ऊ दोनों को मिलकर क्या बनता है? गुण अक्षर ओ। तो महा प्लस में ओ प्लस में उत्सव। तो यहाँ पर जो महा है, मैंने कहा था इसका अंतिम जो वर्ण होता है वो हट जाता है, यहाँ पर ऊ हट जाएगा। तो म ह हमने यहाँ लिख दिया, ओ की हमने यहाँ पर क्या लगानी है? सिर्फ मात्रा। तो हमने यहाँ पे ओ की मात्रा लगा दी और यहाँ पर क्या बचा हुआ है? तो यहाँ पर पूरा बन गया हमारा महोत्सव। अब हमारा जो तीसरा गुण अक्षर है वो है अर। ये तीसरा अंतिम गुण अक्षर है अर, क्योंकि गुण अक्षर सिर्फ 3 ही होते हैं, ए, ओ और अर। तो देखिए इसमें भी असमान स्वर हैं, अ, आ, री और री पे डबल मात्रा। तो इसका उदाहरण देख लेते हैं, महा प्लस ऋषि। तो यहाँ पे महा का अंतिम वर्ण क्या है? आ और यहाँ पर री। तो आ प्लस में री दोनों को मिला के क्या बनेगा? अर। यहाँ पे हम लिख लेंगे अर। ये आपको हमेशा लिख के नहीं देखना है, से ही ये हमें देखने से ही समझ में आ जाता है कि यहाँ पर अब यहाँ हम लिखेंगे महा, यहाँ अर और यहाँ ऋषि। हमने यहाँ लिख दिया ऋषि। हमारे पास गुण अक्षर क्या है? अर। तो हमारे पास यहाँ बन गया महा, अर और ऋषि। आपको पता है कि यहाँ जो प्रथम वर्ण होता है उसका अंतिम जो वर्ण होता है वो कट जाता है, अर और ऋषि का री कट गया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया? देखिए हम सेम जो बचा हुआ है वो लिख देंगे सारा। जो बचा हुआ है इसमें मह, तो हमने मह लिख दिया। यहाँ शी था तो हमने शी लिख दिया। आपको विसर्ग का ध्यान रखना है। तो अर, अब यहाँ पे हमें अर लगाना है। तो म हो, यहाँ पे ह में अ मिला हुआ है और हमें लगाना है र। महर्षि, अर बोल के देखिए, महर्षि। तो हमारा यहाँ पे संधि कौन सी हो गई? गुण संधि। जैसे ही आपने देवर्षि बोला, आवाज़ आई अर, देवर। तो यहाँ पर बोलने से ही आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर अर शब्द का उच्चारण हुआ है, इसलिए यहाँ पर गुण संधि है। अब देखो इसको हम अलग अलग कर लेते हैं। देव और यहाँ ऋषि ही। तो देव है इसका प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है? अ और यहाँ पे री, दोनों को मिला के क्या बनेगा? अर। तो शब्द क्या बना हमारा? देवर्षि ही। अर की आवाज़ आई इसलिए संधि कौन सी है यहाँ पर? गुण संधि। हमारा तीसरा उदाहरण है राजा प्लस में ऋषि ही। तो यह राजा का अंतिम वर्ण क्या है? आ और उत्तम पद का प्रथम वर्ण है री। तो आ प्लस में री, आपको पता है दोनों को मिला के क्या बनता है गुण संधि में? अर। तो राजा हमने बीच में जोड़ा अर और यहाँ ऋषि ही। आपको पता है यहाँ पे राजा का आग हट जाएगा और यहाँ पर ऋषि से री हट जाएगा, तो क्या बचेगा? राज। तो हमने यहाँ राज लिखा, फिर हमने लिखा शी। और विसर्ग का भी ध्यान रखना है आपको। यहाँ पर है अर, तो अर का हम क्या लगाएंगे? राजर। तो राज में अ की आवाज़ आ रही है और यहाँ पे र, राजर्षि। इसको बोल के देखिए, राजर्षि अर। तो यहाँ पर अर की आवाज़ आ रही है, तो संधि कौन सी होगी? गुण संधि। चलिए अब हम थोड़ा सा अभ्यास कर लेते हैं। देखिए आपको शब्दों को देखते ही समझ में आ जाएगा कि हमारी संधि कौन सी है, क्योंकि मैंने आपको इतने अच्छे से समझाया है। तो देखिए महेंद्र, यहाँ पे किसकी मात्रा है हमारे पास? ए की। अब गुण अक्षर क्या होता है? ए। तो संधि कौन सी है यहाँ पे? गुण संधि। इसी तरीके से महोदय, यहाँ पर आपको गुण अक्षर क्या नज़र आ रहा है? ओ की मात्रा। तो यहाँ संधि कौन सी होगी? गुण संधि। महा प्लस में उदय, अ और उ मिलके क्या बनता है? ओ। यहाँ पर महा प्लस में इंद्र, आ और ई मिलके क्या बनता है? ए। ये देखिए आपको देखते ही समझ में आ रहा है। यथे, ए।
तो ए मतलब यहाँ क्या है, गुण संधि, क्योंकि हमारे पास गुण अक्षर क्या है, ए। यथा प्लस में इच्छया, आ और ई किससे मिलके बना है यहाँ पर, आ और ई। यथा प्लस में इच्छया। गृह प्लस में उद्यानम, आपको यहाँ दिख रहा है कि यहाँ पे क्या है, अ, और यहाँ पर क्या है, उ। और आपको पता है कि अ और उ दोनों को मिलके क्या बनता है, गुण अक्षर हमारे पास ओ। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, गृहो, ये हट जाएगा, गृहो, ओ की मात्रा लग जाएगी यहाँ पर, तो हमारे पास वर्ड बन जाएगा गृहोद्यानम, गृहोद्यानम। अगला देखिए, घृतो उत्पत्ति, तो ओ की मात्रा है तो क्या संधि कौन सी है, गुण संधि। तो घृत प्लस में उत्पत्ति, तो घृतोत्पत्ति। वसंत प्लस ऋतु, यहाँ पे हमारा क्या आया है, अ, और यहाँ पर री है। आपको पता है अ प्लस में री क्या बनता है, अर, तो संधि कौन सी होगी, गुण संधि। तो आपको पता है यहाँ पे अ प्लस में री है तो अर बनेगा, तो यहाँ से हमारा क्या हट जाएगा, री। अगर यहाँ पे कोई मात्रा होती तो वो हट जाती, लेकिन यहाँ कोई मात्रा नहीं है, तो देखिए हमने लिखा वसंत, और यहाँ क्या बचा हुआ है हमारे पास, तुह, हमें लिख दिया तुह, विसर्ग का ध्यान रखेंगे बिल्कुल। तो अब हमें किसकी आवाज़ लगानी है यहाँ पे, अर की, तो वसंत, और इसी में मिल रहा है, और क्या रह गया हमारे पास, र, वसंत ऋतु, वसंत अर की आवाज़ आ रही है, वसंत ऋतु। इसी तरीके से वर्षा प्लस में ऋतु, ये भी बिल्कुल ऐसे ही बनेगा, वर्ष ऋतु। ये देखिए वर्षा में आपको पता है यहाँ से जो पहला वर्ण होता है उसकी मात्रा हट जाती है, और यहाँ से जो प्रथम वर्ण है वो हट जाता है, तो यहाँ पे क्या बचा, वर्ष, तो हमने यहाँ लिख लिया वर्ष। और यहाँ अंतिम वर्ण क्या बचा हुआ है, तू, तो हमने यहाँ पे तू लिख दिया। अब हमें यहाँ लिखना है आ और री, तो आ और री दोनों को मिलकर क्या बनता है, गुण अक्षर अर। तो अर में हमें देखिए यहाँ पे अ की आवाज़ तो शो में ही आ रही है, तो अभी हमें यहाँ क्या लगाना था, र, तो हमने यहाँ लगा दिया है अर का र। क्या बना हमारा शब्द, वर्ष ऋतु, अर तुह, वर्ष और तुह। आपको देखो देखते ही समझ में आ रहा है, यहाँ पे अर की आवाज़ इसलिए यहाँ पे गुण संधि है। सूर्योदयात, ओ, तो गुण अक्षर क्या है हमारे पास यहाँ पर, ओ, तो संधि कौन सी है, गुण संधि। तो क्या बनेगा शब्द, सूर्य प्लस में उद्यात। या तो अ ई होगा, या अ उ होगा, या फिर अ री होगा। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे ओ की मात्रा है तो ऑब्वियसली उ ही होगा, तो यहाँ पे हमारे पास बना सूर्य प्लस में उद्यात। अ और उ क्या होता है, ओ, तो संधि कौन सी है हमारे पास, गुण संधि। इसी तरीके से आपने सारे शब्दों को देखा, और आपको देखो देखते ही शब्दों को समझ में आ गया कि ए दिखाई दे रहा है, गुण संधि, ओ है गुण संधि, ए है गुण संधि। यहाँ पे देखिए उ दिख रहा है, अ और उ, तो गुण संधि होगी, ओ हो जाएगा, ओ गुण संधि, री ऋतु गुण संधि, वर्ष ऋतु गुण संधि, ओ गुण संधि। तो उम्मीद करती हूँ आपको गुण संधि बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और यदि ये गुण संधि आपको अच्छे से समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना आगे आने वाले वीडियोस के लिए। धन्यवाद।